दोस्तों, सबसे पहले इस न्यूज़ हेडलाइन को देखिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो ने टीआरपी के मामले में प्यूडीपाई और मिस्टर बीस्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। इस शो ने यूट्यूब पर 45 बिलियन व्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं और ये यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो बन गया है और इसके ऑफिशियल चैनल पर 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये शो एक सिचुएशनल कॉमेडी बेस्ड शो है। इस शो ने व्यूअर्स को बहुत सारे यादगार कैरेक्टर्स दिए हैं, जैसे कि जेठालाल, दयाबेन, टप्पू, भिड़े, सोडी, पोपटलाल, डॉक्टर हाथी। और इसमें हर कैरेक्टर का अपना एक यूनिक स्टाइल या प्रॉब्लम है, जैसे कि दया का हे माँ माता जी, जेठालाल के यूनिक डायलॉग्स जैसे तपलीक, पोबलम, पूप, नॉनसेंस, पंचाट, पोपटलाल की शादी, तारक की डाइट फूड से दुश्मनी, भिड़े और जेठा के झगड़े। ऐसे में हर कैरेक्टर अपनी एक पहचान और स्टाइल रखता है। इसे आज कई लोग खाना खाते समय ज़रूर देखते हैं और इसकी खास बात यह है कि इसे हर उम्र के लोग और परिवार के लोग साथ में बैठ कर के भी देख सकते हैं। इस शो में कैरेक्टर के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है और सब मिल कर के एक साथ उसे सॉल्व करते हैं और मोरल वैल्यूज़ और कॉमेडी का फ्यूजन ऐसा होता है जिसे लोग एंजॉय भी करते हैं और बहुत कुछ नया सीखते भी हैं। लेकिन अब इसकी व्यूअरशिप लगातार कम होती जा रही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतना पॉपुलर शो डाउनफॉल की ओर क्यों जा रहा है। तो कहानी शुरू होती है 2008 से। इस समय पर टीवी पे घर के अलग अलग मेंबर्स के लिए टीवी पर अलग अलग एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हुआ करते थे, जैसे कि बच्चों के लिए कार्टून नेटवर्क या पोगो, एडल्ट्स के लिए म्यूजिक, स्पोर्ट्स और न्यूज़, और घर की महिलाओं के लिए मेनली सास बहू और इलॉजिकल ड्रामा और शोज जिसमें कॉन्स्पिरेसी, फैमिली डिस्प्यूट्स और रोने धोने को मेनली दिखाया जाता था। और टीवी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था जिसे सब लोग साथ में देखते हों। फिर 28 जुलाई 2008 को ये शो सोनी सब पर ब्रॉडकास्ट हुआ और बच्चे, बूढ़े, जवान सबको एक साथ लेकर के आया। इस शो में कैरेक्टर्स की कहानी एक आम मिडिल क्लास इंसान की कहानी से इंस्पायर्ड होती है, जिसे ऑडियंस इस शो से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती है, जैसे कि पानी की प्रॉब्लम्स, पैसे की प्रॉब्लम, शादी की प्रॉब्लम, पड़ोसी से झगड़े। इससे व्यूअर्स काफ़ी रिलेट कर पाते हैं। इस शो को देख रहा हर व्यूअर खुद को शो के किसी न किसी कैरेक्टर में खुद को ज़रूर देख रहा होता है, जैसे कि जॉब करने वाले तारक में, टीचर्स भिड़े में, व्यापारी जेठालाल में और बच्चे टप्पू सेना में से, और महिलाएं गोकुलधाम महिला मंडली में से किसी एक से। इसी वजह से इस शो का लॉयल फैन बेस बन चुका है, जो कि इसकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है। साथ ही इसमें इंटीमेसी, डबल मीनिंग जोक्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे सोशली अनएक्सेप्टेबल चीज़ों को ना दिखाए जाने के इस कारण ये एक फैमिली ओरिएंटेड शो बन गया है। इस शो के सभी कैरेक्टर्स देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं, जैसे कि दया जेठालाल गुजरात से, भिड़े महाराष्ट्र से, सोडी पंजाब से, अय्यर तमिलनाडु से। सो इसमें हमें पूरे भारत की संस्कृति जानने को मिलती है और हर धर्म का सम्मान करना सिखाया जाता है। सो इससे प्योर इंडियन वैल्यूज को ग्लोरीफाई करने के कारण देश के सभी राज्यों में देखा जाता है। इस शो की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस तरह से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान में साथ देने के लिए 2014 में इस शो के मेकर्स से अपील की थी, जिसे इसके मेकर्स ने एक्सेप्ट किया और इसके समर्थन में कई सेट ऑफ एपिसोड्स भी रिलीज किए। 2020 के कोविड लॉकडाउन में ये शो व्यूअरशिप में टॉप था। अपने इसी पॉपुलैरिटी के कारण इसने 2012 में 1000 एपिसोड्स, 2016 में 2000 एपिसोड्स, 2020 में 3000 एपिसोड्स और फरवरी 2024 में 4000 एपिसोड्स पूरे किए हैं, जबकि शुरुआत में इसे सिर्फ 2 साल के लिए प्लान किया गया था। साथ ही इस सीरियल में कई सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। इसे तेलुगु भाषा में तारक मामा आयो रामा और मराठी में गोकुल धामची दुनियादारी नाम से भी डब किया गया है। इस शो की रेटिंग लगातार कम होती जा रही है और नए एपिसोड्स की हाइप अब पहले जितना नहीं रह गई है। अब जो कहानी 3 या 4 एपिसोड में खींची जा सकती थी, उसके लिए पूरा 10 एपिसोड देखना होता है और अब थोड़ी सी अनरियलिस्टिक स्टोरी भी दिखाई जाने लगी है, जैसे अंजलि का तारक के चटपटे खाने की वजह से घर छोड़कर चले जाना।
इस शो को कई एक्टर्स छोड़ करके जा चुके हैं और इसकी वजह तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर मेंटल टॉर्चर, अब्यूज, लेट पेमेंट का होता बताते रहे हैं। जैसे दिशा वकानी यानी दयाबेन। दिशा वकानी ने 2017 में अपनी प्रेगनेंसी की वजह से शो छोड़ा था, लेकिन अभी तक वो शो में लौटी नहीं है। 2019 में हालांकि उनका एक फ़ोन पर बात करते हुए सीन था, बट वो पूरी तरह से शो में वापस नहीं आई हैं। उनके बच्चे अभी छोटे हैं, तो शायद वो इस शो में दोबारा लौट नहीं पाएंगी। क्योंकि उनका कैरेक्टर शो में बहुत इम्पॉर्टेंट था, तो उनकी कमी ऑडियंस को हमेशा खलती रहेगी और इसका असर टीआरपी पर तो पड़ना ही है। शैलेश लोढ़ा यानी तारक मेहता। अपने पेमेंट समय से ना मिलने के कारण इन्होंने शो के मेकर्स के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले लिया। एक इंटरव्यू में शैलेश ने कहा कि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से मैंने ये शो छोड़ा। साथ ही वो चैनल के कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से और किसी शो में ना जा पाने को मजबूर थे, तो उन्होंने अंत में ये शो छोड़ दिया। जेनिफर मिस्त्री यानी रोशन भाभी। रोशन भाभी ने शो के टॉक्सिक वर्क कल्चर और सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाते हुए शो को छोड़ दिया। ऐसा पहली बार था, सो इससे शो की छवि को बहुत नुकसान हुआ। मेंटल हरासमेंट एक्सट्रीम चालू हुआ, जो एक इंसिडेंट के बाद वो एक एक करके चीज़ें बढ़ती गई। पलक सिधवानी या सोनू। पलक ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो शो को 2023 में ही छोड़ना चाहती थी, लेकिन मेकर्स ने उन्होंने शो छोड़ने नहीं दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में भी मेकर्स को बताया था, फिर भी उन्हें 12-12 घंटे शूट करना पड़ता था। ऐसे ही बहुत सारी कंट्रोवर्सी के बाद गोली का रोल निभाने वाले कुश शाह ने भी शो छोड़ दिया। तो इससे कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इसके लिए मेकर्स ने गोली का फेयरवेल एपिसोड रिलीज किया, जिस पर लोगों ने कुछ ऐसे रिएक्ट किया। इसी तरह नेहा मेहता यानी अंजलि भाभी, गुरचरण सिंह सोडी या सोडी भाई भी शो छोड़ चुके हैं। चूंकि इन लोगों ने कई सालों तक अपने रोल्स निभाए थे, तो इनकी कल्ट फॉलोइंग थी और इन लोगों के शो छोड़ने के बाद जो नए कैरेक्टर्स आए हैं उनसे लोग कनेक्ट नहीं कर पाए हैं और कुछ मिसिंग फील कर रहे हैं। सो टॉक्सिक वर्क कल्चर, 12-12 घंटे शूट कराना, कॉन्ट्रैक्ट्स और पेमेंट से जुड़ी प्रॉब्लम्स के कारण जैसे जैसे आर्टिस्ट शो को छोड़ रहे हैं, लोग भी इस शो से दूरी बना रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो ने एक लेगेसी बना दी है। इस शो के ऑन एयर होने के बाद न जाने कितने शो आए और चले गए, फिर भी ये शो 16 साल से भी ज्यादा समय से ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा है। पर हर चीज को कभी न कभी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी कहानी को बेवजह खींचने के कारण शो बोरिंग तो हो ही रहा है, साथ ही साथ शो की लेगेसी और नाम भी खराब हो रहा है। सो मेरे हिसाब से इस शो का सुखद अंत पोपटलाल की शादी जैसे कुछ एपिसोड करके कर देनी चाहिए और थोड़ा समय लेकर कुछ और नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए और इसका दूसरा सीजन लाया जाना चाहिए। आप सभी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।